नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना सचिन चौहान आपके अपने YouTube चैनल अपनी मिट्टी में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम पहुंचे हैं एक पॉपुलर के खेत में। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरे पास पॉपुलर का पेड़। काफ़ी अच्छा इसका आकार, काफ़ी अच्छी इसकी शेप, अच्छी मोटी ताजी ये पोरी, एकदम सीधी ये पोरी आप देख सकते हैं। ऊपर तक मैं कैमरे में दिखाना चाहूँगा आपको, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल सीधा पेड़। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक अकेला पेड़, और भी पेड़ आप देख सकते हैं इस प्लॉट में, इस खेत में। और ये मेरा खुद का अपना खेत है। आप देख सकते हैं सभी पेड़ कितने अच्छे आकार ले चुके हैं और कितनी अच्छी इन सब की शेप है, बिल्कुल सीधे चल रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पर। सबसे पहले मैं आपको वैरायटी की जानकारी देना चाहूँगा। वैरायटी विमको 109, और इन पेड़ को लगे हुए हो चुके हैं 2.5 साल। अभी जुलाई में 2.5 साल पूरे कर चुके हैं। 2 साल 6 महीने जुलाई में पूरा कर चुके हैं। आज इस खेत की वीडियो बनाने का मकसद ये बताना है किसान साथियों, क्योंकि ये जो खेत है जिसमें मैं भी खड़ा हूँ, ये काफ़ी रेतीली ज़मीन है। ये यमुना के आसपास की ज़मीन है और रेतीली ये ज़मीन है। ये ज़मीन उतनी ताकतवर नहीं है जितने की मेरे दूसरे जो खेत हैं दूसरी जगह के। ये थोड़ा रेतीले टाइप की ज़मीन है। ये कहें कि अगर इस खेत में अगर पानी ना दें तो ये बड़ी जल्दी ही सूख जाती है ये ज़मीन, क्योंकि रेतीली ज़मीन है तो इसमें थोड़ी सी हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। मैं आपको आज बताना क्या चाहता हूँ, दिखाना क्या चाहता हूँ कि देखो, मैंने एक बहुत ही कमज़ोर ज़मीन में विमको 109 के पेड़ लगाए थे 2.5 साल पहले। इस समय मेरे पास मेज़रमेंट करने के लिए, कोई नापने के लिए कोई फीता तो नहीं है, लेकिन जितना मेरा अनुभव है और मेरा अंदाज़ा है, मैं इस पेड़ का आकार बता सकता हूँ। ये 20 इंच से कम नहीं है, 20 इंच से प्लस होगा 2.5 साल में। जबकि महत्वपूर्ण बात यहाँ क्या है कि ये खेत बहुत ही कमज़ोर ज़मीन है, रेतीली ज़मीन है। लेकिन मैंने जब इस खेत में पेड़ लगाए थे किसान साथियों, क्योंकि ये 2 बीघा ज़मीन है यहाँ, और मैंने इसमें 4 ट्रॉली देसी खाद की डाली थी, जो गोबर वाली खाद होती है। तो कुछ किसान भाई अक्सर कमेंट भी करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, जो पॉपुलर में इंटरेस्ट रखते हैं कि सर हमें कौन सी खाद डालनी चाहिए जिससे पॉपुलर के पेड़ अच्छी ग्रोथ करें। तो किसान साथियों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है गोबर वाली खाद, देसी खाद। आप जिस भी खेत में पॉपुलर के पेड़ लगाएं, पॉपुलर के पेड़ लगाने से पहले, सपोज कीजिए जनवरी में पॉपुलर के पेड़ लगते हैं, और अक्सर नवंबर में हम उत्तर भारत में, इन दिनों में नवंबर में हमारे यहाँ गेहूं की बिजाई की जाती है उत्तर भारत में। तो किसान साथियों, मेरा ढंग क्या होता है, मेरा तरीका क्या होता है, हमारे यहाँ के जो किसान करते हैं कि हम नवंबर में गेहूं की बिजाई करने से पहले खेत में देसी खाद डालते हैं। अगर 1 एकड़ की बात करें तो पर एकड़ मिनिमम 7 से 8 ट्रॉली 1 एकड़ में हम देसी खाद जरूर डालते हैं। अच्छे से डालते हैं, ऐसा नहीं कि काम चलाऊ किया उसको, क्योंकि देखो किसान साथियों, जैसी आप खुराक डालते हैं वैसे ही आपके पेड़ भी तैयार होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दूसरी खाद ना डाल करके देसी खाद का प्रबंध करें, देसी खाद डालें। उसके बाद खेत को अच्छे से तैयार करें हैरो, रोटावेटर या टीलर वगैरह से। फिर आप नवंबर में गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। नवंबर में जैसे ही आप गेहूं की बिजाई करते हैं तो जनवरी तक आते आते गेहूं उग आती है, 1 या 2 पानी आप दे देते हैं। और जनवरी में आप क्या करें, फिर पॉपुलर के पेड़ लगाएं, पॉपुलर की पौध लेकर वो पेड़ गेहूं में लगाएं आप। और आपको निश्चित ही 1 साल के अंदर अंदर, स्टार्टिंग का जो पहला 1 साल होता है जब पॉपुलर के पेड़ लगते हैं, आपको निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रोथ करता है पॉपुलर का पेड़ तो शुरुआत के फर्स्ट ईयर में, पहले साल में सबसे ज़्यादा करता है। दूसरे साल तक भी बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है। उसके बाद फिर ग्रोथ थोड़ी धीमी हो जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे इंसान जब जन्म लेता है कोई बच्चा, तो वो 10, 12, 15 साल तक बड़ी तेज़ी से उसका शरीर, उसका आकार बढ़ता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसकी शारीरिक जो ग्रोथ होती है, वृद्धि, वो थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे ही पेड़ के साथ भी होता है। तो किसान साथियों, ये जो पेड़ लगाए थे मैंने बड़ी नाजुक, बड़ी कमज़ोर ज़मीन में लगाए थे। परिणाम आपके सामने है, मेहनत, और साथ में देखो किसान साथियों, यहाँ देसी खाद का भी ये फ़र्क है। और अच्छी नस्ल के पेड़ हैं, अच्छी क्वालिटी के। मैं और भी पेड़ दिखाना चाहूँगा, आप मेरे साथ आएँ किसान साथियों। आप देख सकते हैं ये भी उसी लाइन में खड़ा हुआ पेड़ है, उसी के साथ का बड़ा अच्छा आकार ले चुका है। मैं और भी आपको पेड़ दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इस टाइम मैं बिल्कुल खेत के बीच में हूँ, प्लॉट के बीच में। आप इसका भी आकार देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा और नज़दीक से पेड़ दिखाया जाए। ये देखिए किसान साथियों, बड़ा अच्छा ये आकार ले चुका है। आगे बढ़कर मैं और भी पेड़ दिखाना चाहूँगा, आप मेरे साथ आएँ। ये देखिए किसान साथियों, कितना अच्छा ये आकार ले चुका है।
और ऐसा नहीं कि एक पेड़ आप कहेंगे तो मैं और दूर जाकर दूसरी साइड से, दूसरी लाइन से भी आपको और भी पेड़ दिखा सकता हूँ। ये देखिए किसान साथियों, 2.5 साल के ये पेड़, जबकि जो खेत है बहुत ही कमज़ोर मिट्टी है, लेकिन इसके लिए मैंने रिकवरी के लिए इसमें 2 बीघा ज़मीन में 4 ट्रॉली मैंने इसमें कम से कम देसी खाद की डाली हैं और बड़े अच्छे से ठोक कर डाली है, अच्छे से खेत को तैयार किया। उसके बाद इसमें पॉपुलर के पेड़ लगाए गए थे। अब यहाँ मैं आपको देसी पेड़ भी दिखाना चाहूँगा। किसान साथियों, देसी पेड़ लगाने का हमें नुकसान क्या होता है, वीडियो के साथ बने रहें। तो किसान साथियों, अब मैं आपको अंतर दिखाना चाहूँगा कंपनी के पेड़ में और साधारण पेड़ में। खेत ये भी उसी के साथ का है, मेरे ही परिवार के लोगों का खेत है। हालांकि हो सकता है मुझे गालियाँ पड़े जब परिवार के लोग इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन आप लोगों को सही जानकारी देना मेरा फ़र्ज़ है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप कुछ ना कुछ इससे लाभ ज़रूर उठाएंगे। मेरे ही परिवार के लोग हैं, साथ में ही खेत के साथ खेत लगता है, एक ही खेत का हिस्सा है। ये भी वही ज़मीन, रेतीली ज़मीन है, कमज़ोर ज़मीन है। इन्होंने लगाए थे साधारण पेड़। तो साधारण पेड़ आपके सामने है किसान साथियों, आप देख सकते हैं कैसे झाड़ बन चुके हैं, ग्रोथ आप देख सकते हैं। ये 1 साल के पेड़ हैं किसान साथियों। ये लो, मैं एक हाथ में पकड़ सकता हूँ 1 साल के पेड़ को। और मैं गारंटी से कहता हूँ किसान साथियों, आपको अगर ये कंपनी के पेड़ होते, अच्छी नस्ल के पेड़ लगे होते, कोई भी हो सकती है अच्छी नस्ल, अच्छी कंपनी, ज़रूरी नहीं कि मैं भी इनको 109 लगाता हूँ कि आप भी वही लगाएं। हर ज़मीन का, मिट्टी की तासीर अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग लगाएं। लेकिन बात है कि अच्छी नस्ल का पेड़, अगर ये अच्छी नस्ल का पेड़ होता, कम से कम ये 1 साल में 12 इंच, कम से कम 12-13 इंच आराम से हो जाता। मिनिमम 12-13 इंच आराम से हो जाता है 1 साल में। अच्छे से कोई केयर कर ले तो वो 12-13 इंच से प्लस भी हो सकता है, 13-14 भी जा सकता है, अच्छा तैयार हो सकता है 1 साल के अंदर। तो किसान साथियों, 1 साल तो क्या, अब तो जुलाई भी चली गई, 1.5 साल के पेड़ हो गए। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी अपने ही खेत की। मेरे 1.5 साल के जो पेड़ थे वो 19 से 20 इंच के बीच में थे। 18, 19, 20, 19, 20 मोस्टली था साइज़ 19 इंच। तो 1.5 साल का पेड़ अगर आपका 18 से 20 इंच होता है तो आप मान सकते हैं बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और अगर ग्रोथ ये वाली है जो भी आप देख रहे हैं, तो किसान साथियों ऐसे पेड़ लगाने का कोई लाभ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ना तो इस खेत में देसी खाद डाली गई थी और ना ही पेड़ अच्छी नस्ल के हैं। तो दोनों ही तरीके से ये नुकसानदायक है। पेड़ तो ये भी उगेंगे, तैयार ये भी होंगे, कहाँ मेरे पेड़ वो 2.5 साल के और कहाँ ये वाले पेड़, ये जाकर होंगे किसान साथियों 7 साल में तैयार, और वो हो जाएंगे कम से कम 3.5 साल में तैयार। तो ये दुगना टाइम लेंगे। किसान साथियों, किसी प्रकार का लालच ना करें, कंजूसी ना करें, किसी प्रकार का घर बैठकर आराम ना करें। आराम हराम है। खेत में जब आ गए, किसान बन गए, तो मेहनत करें, अच्छी क्वालिटी के ही पेड़ लगाएं, सही समय पर लगाएं, सही टेक्निक से लगाएं। तो किसान साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो देखकर आप लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए किसान साथियों से कहना चाहूँगा जो चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।